हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य इन्फोटेक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनीडेक्स एप्लीकेशन, जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसकी बात करने वाले हैं हम। चलिए आपको दिखा दें कि लेटेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग कैसे है, दूसरे का फ़ोन अपने फ़ोन में कैसे लें, ठीक है, वो आज हम बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो एक बार हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे एनीडेस्क, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों ही फ़ोन में एनीडेक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और दोनों ही लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें नए नए फीचर क्या है। एनीडेक्स इज़ नाउ अवेलेबल एज टारगेट फॉर फाइल शेयरिंग फ्रॉम अदर ऐप्स, ठीक है। फाइल शेयरिंग का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है नए वाले में। और भी देखते हैं क्या क्या सेटिंग है इसके अंदर, हम बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। अब मैंने दोनों ही फ़ोन में अपना जो एनीडेक्स है वो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक फ़ोन है, ये हमारा रियलमी का है, और ये हमारा है पोको का 5G, और ये 4G। तो हम क्या करने वाले हैं, आज इस 4G फ़ोन को अपने 5G फ़ोन से करेंगे टारगेट, ठीक है। हम इस वाले फ़ोन को बेसिकली हैक करने वाले हैं, सॉरी, इस वाले फ़ोन को 4G फ़ोन को हम हैक करने वाले हैं 5G से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे काम करता है एनीडेक्स एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन का प्रयोग दूसरे का फ़ोन का रिमोट अपने फ़ोन में लेने के लिए काम आता है। अगर उसका आपको कुछ देखना है, उसकी हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो ये एप्लीकेशन उस चीज़ में काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जिसका फ़ोन हमें टारगेट करना है, ये वाला फ़ोन, ठीक है, तो हमें जो इसकी आईडी है, इस आईडी को अपने फ़ोन में डालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आईडी है इसका 1335098122, ठीक है। अब ये आईडी मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 133, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ से एंटर कर देंगे, यहाँ सिंपल सा है। अब देखिए, ऐसा करने के बाद क्या होता है, जो आपका दूसरा मोबाइल है वहाँ पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन जाता है, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने भेजा है तो आपको एक्सेप्ट करना है, और अगर आपके किसी फ्रेंड ने नहीं भेजा है तो इसको आपको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नई चीज़ क्या है, पहले चीज़ नहीं थी लेकिन अब ये नई चीज़ आने वाला है। अगर कोई कोई अननोन पर्सन आपको भेजता है तो यहाँ पे लिखा आता है पॉसिबल स्कैम डिटेक्टेड, ठीक है, यानी कि स्कैम वाला हो सकता है। लेकिन अगर आपका फ्रेंड है तो इसको आप कर दो फुल एक्सेस पे क्लिक कर दो, ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उसका फ़ोन आप देखो अच्छे से, तो फुल एक्सेस पे क्लिक कर दो और उसे कर लो यहाँ से एक्सेप्ट, सिंपल सा है बिल्कुल। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो देखिए, जो आजकल जो नए फ़ोन आ रहे हैं, नए मॉडर्न फ़ोन, वहाँ पर ये स्टार्ट नाउ वाला ऑप्शन आएगा बार बार। हालांकि जो पुराने फ़ोन थे वहाँ पर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन नहीं आता था, वहाँ पर आता था एक डोंट शो अगेन का ऑप्शन वहाँ पर आया करता था, और वो फिर एक बार उसको क्लिक कर दो आप तो उसके बाद बार बार वो नहीं मांगता था। लेकिन जो नए वाले फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, 4G चाहे 5G हो गए हो, एंड्रॉयड 10, 11, 12, तो उन वाले फ़ोन में सिक्योर के लिहाज से ये बार बार स्टार्ट नाउ वाला ऑप्शन दे दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद ही जो मेरा रिमोट है वो इस वाले फ़ोन में जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें जो भी कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, जैसे कि मैंने ऐसे कर दिया डिस्कनेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा, यहाँ पे नीचे हिस्ट्री में दिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। आपको दोबारा यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री में वो दिखा देगा जो आपने पहले यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो फिर दोबारा से उस वाले फ़ोन में स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो अभी एक एरर आ गया था, चलिए इसको बंद करता हूँ। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ एक बार, यहाँ पे एरर दे रहा है, कुड नॉट लॉग इन द रिमोट डिवाइस, विंडो मस्ट भी। ये कह रहा है कि जो विंडोज़ है उसके फ़ोन में वो खुली होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको ओपन रहना है। अब देखिए, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो विंडो है उसको खुली रहे तभी हम इसको रिमोट ले पाए। तो उसके लिए हमें इसके जो ऐप सेटिंग पे जाना है, ठीक है, उसके फ़ोन में जाना है, अपने फ़ोन में नहीं जाना है, ठीक है। अपने उसके फ़ोन में जाकर, और जो इसकी बैटरी परमिशन है उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल फुल परमिशन आपको देना है इसकी बैटरी का। तो मैं बैटरी पे जाता हूँ एक बार, यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी, इसको अलाउ कर दो,
ठीक है। अलाउ ऑटो लॉन्च पे भी क्लिक कर दो, ताकि ये बिना दिक्कत के आप उसका फ़ोन अपने फ़ोन में देख पाओ, अगर वो बंद भी रहे तो। अब मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ इस पे, ठीक है। देखते हैं वो एरर आता है कि नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे एरर चेंज हो गया है, सेशन एंडेड का कुछ अलग इशू आ रहा है, ठीक है। दूसरे के फ़ोन में कुछ यहाँ पे एरर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या है ये एरर? बैकग्राउंड नोटिफिकेशन, फाइल एक्सेस, बैटरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो परमिशन मांग रहा है ना, आपको सबको यहाँ पे अलाउ कर देनी। जहाँ जहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये सब आपको अलाउ करना है उसके फ़ोन में। बस नोटिफिकेशन का मत करना, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन वाला कर दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ नोटिफिकेशन आ रहे हैं एनीडेक्स के, ठीक है। बैकग्राउंड इसको कर दो अलाउ, नहीं इसको भी रहने दो, ये भी रहने दो, नोटिफिकेशन सारे रहने देना, ठीक है। आपको करना है फाइल एक्सेस ऑन कर दो, ठीक है। ओके डन, गुड। आपने फाइल एक्सेस दे दिया इसको। अगर ये कह रहा है कि प्लग AD1 आपको इंस्टॉल करना है तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो आधा, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओ और कोई दिक्कत वगैरह ना आए, वो ये इसलिए होता है प्लग इन इंस्टॉल करना। तो ये आपको एक बार करना है इंस्टॉल। अब देखिए ये फ़ोन एंड्रॉयड जैसे 11 है, ठीक है, या 10 है, तो इनमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। जो हम पहले वाले फ़ोनों को आसानी से हैक कर सकते थे, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिवेट करने के लिए। चलिए देखते हैं अगर एक्टिवेट कैसे करते हैं इसको। एक्टिवेट यहाँ पे लिखा रहा है नीचे, एनीडेक्स कंट्रोलर कर देते हैं भाई एक्टिवेट। ये लो अलाउ कर दिया नीचे से, ये लो कर दिया एक्टिवेट। ये एक्टिवेशन का इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप इसको एक बार एक्टिवेट कर देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फ़ोन को दूसरा बंदा कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आगे पता चलेगा। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को भी आपको अलाउ कर देना है ताकि एप्लीकेशन बैटरी खाए, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखा है कि मैं ड्रेन योर बैटरी मोर क्विकली कर दो, ठीक है। हाँ ड्रेन करेगा, जब बैकएंड में चलेगा तो ड्रेन करेगा ही। अगला आ रहा है ओवरलेज, इसको भी आपको अलाउ कर देना है, ओके कर दो। जाओ इंडेक्स पे डिनाइड दिखा रखा है यहाँ पे, इसको भी आपको अलाउ करना है। सब कुछ परमिशन आपको देना है उसके फ़ोन में, अपने फ़ोन में नहीं करना है, उसके फ़ोन में करना है। नीचे माइक्रोफोन का भी आ रहा है, इसको भी कर दो ओके। ये रहा परमिशन में, जाओ यहाँ पे माइक्रोफोन भी अलाउ कर दो, अलाउ कर दो यहाँ से। जितना जितना चीज़ें आप उसके फ़ोन में अलाउ करोगे उतनी चीज़ें आप अपने फ़ोन में कर पाओगे उसके, ठीक है। तो बस इसलिए होता है कि आप जितना अलाउ करोगे उसके फ़ोन में उतनी ही सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन में कर पाओगे। अब चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसको हमने कर दिया बंद। अब हम करते हैं इसको कनेक्ट, ठीक है। ये वाला है रियलमी, जो फ़ोन दिखा रहा है आपको ये वाला है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, दिखा रहा है कनेक्शन इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। अब लिखा रहा है कनेक्शन क्लोज्ड, कुछ इशू होगा। मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ एक बार। इंटरेक्टिव लॉगिन इज अलाउड, कुड नॉट लॉग इन टू रिमोट डिवाइस, इंडेक्स नए विंडो मस्ट बी। ये कह रहा है कि विंडोज़ को ओपन होना ज़रूरी है। इसको मैं दोबारा से बंद कर देता हूँ एक बार, ये एरर ज़्यादा दे रहा है आजकल। ये मैंने बंद कर दिया, ये मैंने इसको ओपन कर दिया दोबारा से। ये देखिए आ गया प्रीवियस सेशन। दोबारा मैंने इसको रिमोट लिया मैंने, तो ऐसा ऐसा आ रहा है लिखा हुआ, प्रीवियस सेशन जो था वही होगा। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको कर लो एक्सेप्ट। अब फिर बार बार यहाँ पे स्टार्ट नाउ का आपको देखिए, आपको देखने को मिल रहा है दोबारा से। अब स्टार्ट नाउ करोगे फिर दोबारा आप उसका रिमोट ले पाओगे, लेकिन आप कंट्रोल वगैरह कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप उसके फ़ोन को, बस देख पा रहे हो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है, इतना आप कर पा रहे हो। तो चलिए एक काम करते हैं अब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में जाते हैं और जितने भी यहाँ पर एक प्लगइन होगा इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार अपने फ़ोन में भी। जो आपका जो अपना फ़ोन है उसमें भी आपको ये प्लगइन एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं इससे क्या होता है। अब यहाँ पे नीचे लिखा रहा है गेटिंग ऐप इन्फो, अभी ओपन होगा ये गूगल प्ले से।
मे भी हो सकता है कि अगर इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे तो शायद हम उस फ़ोन को कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन इस वाले फ़ोन में मैंने देखा है नहीं होता है। लेकिन सैमसंग के फ़ोन में मैंने देखा है कि उसमें कंट्रोल हो जाता है। आप सैमसंग के फ़ोन को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये रहा प्लगइन, इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल। ठीक है, ये रहा। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। लेकिन दिक्कत ये है कि इस वाले फ़ोन में एनिडेक्स को बंद कर देने के बाद ये चालू नहीं होता। नोटिफिकेशन वगैरह अगर इसको हम ओके कर दें, नोटिफिकेशन तो अलाउ करना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अलाउ कर देंगे तो दूसरे को पता लग जाता है कि हाँ कोई सेटिंग छेड़ रहा है हमारी, कोई हमारा रिमोट ले रहा है। ठीक है, उसके फ़ोन में एक सेटिंग आप और कर देना। ये सेटिंग में जाके माइक्रोफोन वगैरह माइक्रोफोन आपको इनेबल करना है। ऑडियो पे जाके माइक्रोफोन पे आप चेक कर देना, ताकि जो उसका आवाज़ है वो भी आप सुन पाओ। ठीक है, अब देखिए हमने अपने में कर लिया डाउनलोड। ठीक है, एडी कंट्रोल भी हमने वो कर लिया है डाउनलोड इसके अंदर। अब देखते हैं कि इससे ऐसा क्या होता है। अब मैंने इसमें ओपन कर लिया एनिडेक्स दोबारा से। ठीक है, इसको भी दे दो भैया फाइल एक्सेस अपने वाले फ़ोन में। ठीक है, जो मांगता है वो आपको दे देना है। इसमें आप सारे दे सकते हो। इसमें एक्टिवेट कर दो इसको, कि उसमें भी हमने एक्टिवेट किया था, इसमें भी आप इसको एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट कहाँ से आ रहा है इसमें मुझे भी नहीं पता चल रहा है कहाँ से आ रहा है एक्टिवेट करने का। एक्टिवेट का ऑप्शन यहाँ से होगा शायद, नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये जो नए फ़ोन्स हैं उसमें देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, एक्टिवेट का कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। इसका मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से एक्टिवेट करना है इसको। एक्टिवेट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं तो हो नहीं पा रहा है। ये रहा मैंने इस पर क्लिक किया। अगर आपका जो फ़ोन लेटेस्ट होगा तो कुछ ऐसा आएगा, डाउनलोडेड ऐप्स, ये आ गया एनिडेक्स प्लगइन। ये लो भाई, मैंने कर दिया इसको एक्टिवेट। ये बार बार कह रहा है कि ये क्या है कि पूरे स्क्रीन को रीड कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, अनलिमिटेड ऑटो स्टार्ट सब कुछ कर पाएगा। देखते हैं फिर क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, करके देख लेते हैं। ये लो, मैंने दोबारा से रिमोट, मैंने अब सारी परमिशन मैंने इसको अलाउ कर दिया है। ठीक है, प्लगइन जो मांग रहा था मैंने वो भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, अब दोबारा से रिमोट लेके देखते हैं क्या होता है। could not log into remote device and X windows must be open। ये लो भाई, मैंने ओपन कर दिया। इससे कर लिया मैंने एक्सेप्ट। इसको मैंने कर दिया यहाँ से स्टार्ट नाउ। ठीक है, अब देखते हैं कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल, देखिए अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें सैमसंग के फ़ोन में शायद हो रही थी, कि मतलब अगर आप प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो तो उसमें आप कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है ये चीज़। इसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं। इस पर ये रहा आपका ऑप्शन, इस पर जाओगे आप, होल्ड करके रखो इसको, यहाँ से ये जाएगा आपका माउस पे, एक्शन वगैरह दिखा रखा है इसमें, क्या क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है। और देखिए इसमें इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। अगर मैं इसको आवाज़ करूँगा यहाँ पे तो मुझे इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। मैं इसमें जो भी बोलूँगा वो सब आवाज़ यहाँ पे मेरे को सुनाई देगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें टच काम करता है, तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं। हालांकि बस ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो ये कुछ आप कर रहे हो तो ऐसे ऐसे कर रहा है ये, लेकिन टच काम नहीं कर रहा है इसका। कुछ लोग कहते हैं कि टच काम करता है इसका, तो आई थिंक बस वो सैमसंग में करता है, सैमसंग वाले फ़ोन में करता है, जो नए वाले फ़ोन उसमें काम नहीं करता ये। हाँ, इसमें काम नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो ये हमने इसका रिमोट ले लिया। और अगर आप चाहते हो कि उसको बार बार उसको एक्सेप्ट ना करना पड़े,
तो देखो आपको उसका फ़ोन लेना है, ठीक है। उसके फ़ोन में ओपन करना है एनीडेक्स, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाना आप उसके, ठीक है। ये जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनीडेक्स एप्लीकेशन, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हम जाएंगे इसके परमिशन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सेट अनअटेंडेड एक्सेस, ये रहा यहाँ पे लास्ट में ये रहा। परमिशन प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पर है अनअटेंडेड एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको चेक करना पड़ेगा। पहले चेक कर दिया आपने, डोंट शो अगेन पे क्लिक कर दो, ओके कर दो। यहाँ पर एक पासवर्ड डाल दो आप, APPLE एप्पल @123 APPLE एप्पल @123, इसे कर दो ओके। अब देखो क्या क्या कर पाएगा वो, हियर माई वॉइस, कंट्रोल माई डिवाइस, सब कुछ कर पाएगा वो। अब इसे कर दो क्लोज आप, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया है कि इस पे मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया है दूसरे वाले फ़ोन में, ताकि अगर मैं अपने फ़ोन से उसे कंट्रोल करूं तो उसको बार बार एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है। ये रहा उसका फ़ोन, अगर यहाँ पे ग्रीन है तो मतलब वो बंदा एक्टिव है, अगर यहाँ पे रेड है तो मतलब वो एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे। तो मैं एक बार इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, उसका फ़ोन देखो आप यहाँ पे लाइव उसका फ़ोन देख पा रहे हो, ठीक है। उसका फ़ोन ये रहा और ये रहा मेरा फ़ोन। तो यहाँ कह रहा है कि पासवर्ड दो यहाँ पे, ठीक है। इस पर आपको चेक कर देना है लॉगिन ऑटोमेटिकली फ्रॉम नाउ, ठीक है। लेकिन जो आपने पासवर्ड उसके फ़ोन में डाला था एनीडेक्स एप्लीकेशन के अंदर जाके सिक्योरिटी में, वो आपको यहाँ पे डालना है, एनीडेक्स एप्पल @123। इसे मैं कर लेता हूँ ओके। अब मैंने जैसे ही ओके किया, अब आप देखो यहाँ पे देखो ट्रिक, ना उसने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, ना ही उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ किया ही नहीं। मेरे पास सिंपल इसका रिमोट आ चुका है। चलिए मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। ये दूसरे का फ़ोन है, ये लॉक है, इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। लॉक करने के बाद ये रहा मेरा फ़ोन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखना क्या होगा, आ गया रिमोट मेरे पास। उसने कुछ किया ही नहीं, मेरे पास उसका रिमोट आ चुका है, ठीक है। उसको पता तक नहीं है, ठीक है। तो ये होती है मेन ट्रिक। कुछ लोग कह रहे थे कि ये स्टार्ट नाउ वाला जो प्रॉब्लम है उसको बता दो, तो हो सकता है दोस्तों अगर आप ये जो दोनों प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे अपने फ़ोन में, तो उसकी हेल्प से आप ये स्टार्ट नाउ वाला जो इशू आ रहा है बार बार एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, तो शायद वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ट्राई करना, ये जो प्लगइन वाला जो सिस्टम है इसको दोनों में इंस्टॉल कर लो फ़ोन में, ठीक है, उसके में भी और अपने में भी, ठीक है। और इसको ट्राई करो, कोई दिक्कत आता तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर शायद कोई वीडियो निकालूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा। तो इसको कह सकते हैं कि जो स्टार्ट नाउ वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था उसका सॉल्यूशन है ये। अभी उसका फ़ोन है, इसको पता नहीं है क्या चल रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है। आपको सब दिख रहा है, आपके अपने अपने फ़ोन में सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो अपना काम करे जा रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है। चलिए इसको हम दोबारा से कट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि इस एप्लीकेशन को हटा दिया बैकग्राउंड से। अब एक बार फिर से ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रीन अभी भी शो कर रहा है, मतलब कि वो एक्टिव है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन शो कर रहा है। तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। ये देखिए उसका रिमोट मेरे पास आ चुका है, मेरे पास उसका रिमोट आ चुका है, उससे पता तक नहीं है, ठीक है। हालांकि उसकी आवाज़ भी मेरे पास आएगी, और इस यहाँ पर स्टार्ट नाउ वाला भी चीज़, वो जो ऑप्शन था वो भी गायब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टार्ट नाउ का सोल्यूशन हो सकता है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे सभी मांग रहे थे, ठीक है। हो सकता है कि ये सोल्यूशन है उसके लिए। आप ट्राई कीजिए, जैसे मैंने फॉलो किया है दोनों फ़ोन में, सारे स्टेप्स वगैरह क्लियर किए हैं मैंने, वो सारे आप करके देखिए। हो सकता है कि वो जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ये सिर्फ एंड्रॉयड 6 या उससे नीचे वाले फ़ोनों में ही हो सकता है कि आप दूसरे का फ़ोन आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन अब ये सेटिंग करने के बाद, ठीक है, आप दूसरे का फ़ोन अपने फ़ोन में आराम से देख पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें आपको करके दिखा चुका हूँ लाइव यहाँ पे, ठीक है। कोई इशू आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।